हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। साथियों, ये प्रॉफिट लॉस की तीसरी वीडियो है जिसमें प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। हम टाइप बाई प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे थे और फिर अगला भी टाइप हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए हम इसको भी शुरू करते हैं। आइए हम इसको लगाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। आइए हम इसको हल करते हैं मेथड 1 से। क्या हमने पिछला वीडियो में बताया था कि जब अधिक या कम होता है तो हमेशा अंतर दर्शाता है। यहाँ पर देखिए 8% की हानि दे रखा है और यहाँ पर 10.5% के लाभ पर बेचा गया और लाभ हुआ या हानि हुआ, एक दूसरे के विपरीत है। आइए हम इसको लिख लेते हैं। हानि दिया हुआ है, हानि प्लस लाभ दिया हुआ है, तो हानि कितना की हुई है, 8% की हानि हुई है। 8% लिख लीजिए प्लस एक दूसरे के विपरीत जुड़ेगा तो लाभ कितना दिया हुआ, 10.5%। अधिक या कम अंतर दर्शाता है तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो चुका है एस पे। उसे कितने के लाभ पर बेचा होता तो उसे इतने रुपए अधिक मिलते। अधिक या कम हमेशा अंतर दर्शाता है तो 92.50 रुपये हो गया। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको जोड़िए, 18.5% हो गया। 18.5% की वैल्यू कितना दी हुई है, 92.5%। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो हमें तो 112% 100 हमेशा सीपी होता है तो 12% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 112% की वैल्यू पूछ रहा है। डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं एक लाइन में। 92.50 बटे 18.5 गुणे 112%। आइए इसको काटते हैं। यहाँ पर जीरो बना लीजिए, ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाएगा तो इसको काट दीजिए, ऊपर नीचे दशमलव तो बचा, इसको 0 0 से काट दीजिए। इसको 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 7 35 और इससे काट दीजिए। 5 के नम 5, 5 के नम 5, 4 5 8 40, 5 के नम 5 हासिल 4, 5 8 40, 5 50 25, इतना आ चुका है। आइए इसको लिख लेते हैं। 185 गुणे 112 बटे 37। इसको काट लीजिए, 5 लगता है हमें कटेगा, 5 बार जाएगा तो इसको 5 से काट लीजिए, 5 हो गया। 5 बार जाएगा तो कितना आ चुका है, 5 गुणे 112। इसको गुणा करा लीजिए, 5 दूनी 10, 5 के नम 5, 5 1 6, 5 के नम 5, 560। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, पिछला जैसा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ भी दिया हुआ है, यदि उसे इतने अधिक बेचा होता, अधिक या कम कह रहा है तो हम अंतर दर्शाता है हमेशा। तो ये लाभ हो चुका है, ये लाभ नहीं, ये लाभ हानि हो चुकी है, ये लाभ हो चुका है। तो लाभ हानि हमेशा जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5% और 15%। कितना आ चुका है, 5 और 15 20%। 20% की वैल्यू कितना दी हुई है, 200 रुपये। पूछ क्या रहा है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 125% की वैल्यू पूछ रहा है, 125% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये एक लाइन का क्वेश्चन है। ये 200 बटे 20 गुणे 125, इसको काट लीजिए। 20 दहामा 200 हो गया तो इसको गुणा करा लीजिए।
इस प्रश्न का राइट आंसर 1250 हो गया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लीजिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो इसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आइए हम इसको हल करते हैं। मान लीजिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। मान लीजिए इससे हम आसानी होगा क्वेश्चन लगाने में, सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। CP हमारा 100 है, इसको 20% लाभ पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे 120% में। फिर कह रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो 100% की वैल्यू है, 100% में 20% कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80% है। तो क्या कह रहा है इसे 25 रुपये का लाभ होता, इसमें 25% का लाभ कर दीजिए। 80 है, 80 का 125 हो जाएगा। 25 100 से हमेशा प्लस होता है, तो 25% का लाभ कह रहा है तो 100 से प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ये कितना काट लीजिए इसको, 25 पंच 125, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, कितना चुका है 20 पंचे, यहाँ परसेंटेज लगा है इसको लगा लीजिए, 20 पंचे 100 ये परसेंटेज। तो क्या कह रहा है तथा 5 रुपये कम में खरीदता, कितने कम में खरीद रहा है तो 120 से 100 घटा दीजिए, कितना कम खरीद रहा है तो 20 कम में खरीद रहा है तो 20% की वैल्यू कितना दिया होगा हमारे क्वेश्चन में 5 रुपये दिया होगा। पूछ क्या रहा है CP पूछ रहा है 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए एक लाइन में, 5/20 गुणे 100, इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100, 25 आ गया, 25, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 25 हो चुका है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 110 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तदनुसार 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा। आइए हम इसको हल करते हैं। मान लीजिए इसमें CP 100 माना CP 100% है। तो क्या कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। 100% है, 100% में 10% हानि हो चुकी है, कितना हो चुका 90%। तो यदि वह उसे 10% कम खरीदता, 100% में 10% कम 20% कम कर दीजिए तो 20% कम हो जाएगा, कितने बचेगा 80%। तो 10 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो 80% में 40% का लाभ होता। 140/100, 0 काट दीजिए, 14 अट्ठे 112%। क्या कह रहा है तो तथा 110 रुपये अधिक पर बेचता, ये कितने अधिक बेच रहा है तो 90 से कितना अधिक बेच रहा है 22% के अधिक पर बेच रहा है। 22%, ये 22% ज़्यादा हो चुका है। 110 रुपये अधिक पर बेचता, 22% की वैल्यू 22% की वैल्यू कितना दिया हुआ है 22% की वैल्यू 110 रुपये दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है तदनुसार 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। 115% की वैल्यू पूछ रहा है, इसको लिख लीजिए। 22% की वैल्यू 110 रुपये है तो 15% की वैल्यू 115% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 110/22 गुणे 115, तो इसे काट दीजिए। 22% की वैल्यू 110 रुपये तो 115% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 11 धाम 110, 11 दून 22, 2 पंचे 10, काट दीजिए, इसको गुणा करा लीजिए। 115 गुणे 5 कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 के नाम 5, 5 2 7, 5 के नाम 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 575 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां हल करते हैं।
आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 5वां हल करते हैं। अधिक या कम पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरों का पहले वाला मूल्य क्या था? पहले वाला मूल्य पूछ रहा था, अभी हमको नया भाव पता चल जाएगा तो पहले वाला मूल्य हमको पता चल जाएगा। आइए इसको लगाते हैं सूत्र के माध्यम से। मेथड 1, नया भाव बराबर पी गुणे पी माने प्राइस होता है, और वृद्धि या कमी गुणे वृद्धि या कमी बटे वस्तु गुणे सब, ये हमारा सूत्र है। आज इसको एक प्राइस होता है, पी माने प्राइस मूल जिसको कहते हैं। आज इसको रखते हैं, नया भाव निकालें हैं तो प्राइस कितना होगा दिया होगा? 10 रुपये दिया होगा, 10 लिख लीजिए। वृद्धि या कमी कितनी दी हुई? 20% कमी दी हुई है। वृद्धि या कमी बटे वस्तु कितना दिया? 5 संतरे लिख लीजिए। 5 संतरे वस्तु हो चुका है, और 100 दिया हुआ, 100 उतार लीजिए। ये इसको 0 काट दीजिए। ये कितना आ चुका है? 2/5 रुपये। हमको पैसे में आंसर लाना है, तो इसको हम पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा तो पैसे में आ जाएगा। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 2/5 रुपये में कितने पैसे? इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, ये 40 पैसे आ चुका है। तो ये नया भाव है। इसमें 20% कमी हो जाने पर तो कितने में 20% कमी हो जाएगी? 100 में तो कितना बचेगा? 80%। तो ये 80% के मान दिया हुआ है। 80% की वैल्यू 40 पैसे। पूछ कर रहा है संतरों के पहले वाला मूल्य कितने था? हमेशा जैसे यहाँ पर 20% कमी हो चुकी है तो कितना माने थे? 100% माने थे। 100 में 20% कमी हो चुकी है तो 80% हो गया है, और हमें 100% का मान निकालना है। 100% की वैल्यू लिख लीजिए। 100% की वैल्यू 40/80 गुणे 100, इसे काट लीजिए। 40 का नाम 40, 40 दूनी 80, 2 पंचे 10, ये 50 पैसे इस प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6वां हल करते हैं। सेम क्वेश्चन इसी तरह का, आइए हम हल करते हैं। आइए दोस्तों, इसको हम मेथड 2 से हल करते हैं। मेथड 2 कैसे हल करेंगे? हमने परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, मूल गुणे खपत। मूल गुणे खपत बराबर कुल खर्च। आपने इसको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे आने वाले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर इसे मूल है, तो मूल खपत, इनका रेशियो लिख लेते हैं। मूल गुणे खपत और खर्च, जब खर्च समान होता है। आइए देखिए, मूल कितना दिया हुआ है? 20% कम हो जाते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। ये हमेशा नेगेटिव ये दर्शाता है कमी हो चुकी है। पहले 5 था, कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। फिर जब देखिए यहाँ पर 10 रुपये है, खरीद भी रहा है, और खरीदता संतरों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता। यहाँ पर खर्च समान है, कितना दिया खर्च? 10/10। इसको हम काट सकते हैं क्योंकि एक आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1। जब खर्च समान होता है तो मूल का रेशियो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाते हैं, तो ये हमेशा कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। 4/5। तो पूछ रहा है एक आदमी 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है, तो कितना खरीद लेता है? एक भाग की वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक भाग की वैल्यू 5 संतरे, और 4 भाग की वैल्यू 5 गुणे 4, 20 संतरे। 20 संतरे। तो क्या पूछ रहा है? संतरों का पहले वाला मूल, इसका मूल पूछ रहा है। 20 संतरे 10 रुपये में, 20 संतरे 10 रुपये में, तो एक संतरा कितने में बिकेगा? 20 संतरा 10 रुपये में, तो एक संतरा निकाल लीजिए। 10/20, 0 काट दीजिए।
ये 1/2 रुपये, तो इसको हम पैसे में आंसर दे रहा है तो हम पैसे में चेंज कर लेंगे। पैसे में चेंज करने के लिए 100 में 100 से गुणा कराते हैं। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, ये 50 पैसे, ये 50 पैसे आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। मेथड वन से हल करेंगे। 20% संतरों के मूल में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 120 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद लेता है, तो संतरों का प्रारंभिक मूल्य। आइए उसको फ्रैक्शन से लगाते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो जो पहले वाला मूल है ये बाद वाला, तो पहले कमी हो चुकी है, तो 5, पहले 5 था, ये ओरिजिनल वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू है, तो 5 हो चुका है। 5 से 1 कम हो चुका है, कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। जब 120 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। यहाँ पर खर्च समान है, यहाँ पर खर्च समान है ना, तो फिर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे, 4:5 हो जाएगा। जब खर्च समान है, 20% कमी हो जाने पर पहले भी 120 रुपये में खरीदता था, अब भी 120 रुपये में खरीदता है, तो यहाँ पर खर्च समान हो चुका है। तो एक दूसरे के 5.4 अनुपात हैं, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो अब क्या कह रहा है? 120 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। ये कितने खरीद रहा है अधिक? एक भाग की वैल्यू 20 संतरे, एक भाग की वैल्यू 20 संतरे। तो 4 भाग की वैल्यू निकाल लीजिए, प्रारंभिक है, ये पहला हमारा है। 4 भाग की वैल्यू 20 गुणे 4, 100 संतरे, 100 संतरे हो चुके हैं। तो 20 संतरे अधिक खरीद सकता है 120 रुपये में। 100 संतरे 120 रुपये में खरीदता है, तो एक संतरा कितने में खरीदेगा? 100 संतरा 120 रुपये में, 100 संतरे 120 रुपये में, 120 रुपये में 100 संतरा लिख लीजिए यहाँ पर। 100 संतरा 120 रुपये में, तो एक संतरा कितने में मिलेगा? एक संतरे का मूल्य पूछ रहा है, 120/100। यहाँ से इसको 0 से 1 0 काट दीजिए, 0 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 1.2 रुपये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। मेथड वन से हल करेंगे। 20% संतरों के मूल में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 120 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद लेता है, तो संतरों का प्रारंभिक मूल्य। आइए उसको फ्रैक्शन से लगाते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो जो पहले वाला मूल है ये बाद वाला, तो पहले कमी हो चुकी है, तो 5, पहले 5 था, ये ओरिजिनल वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू है, तो 5 हो चुका है। 5 से 1 कम हो चुका है, कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। जब 120 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। यहाँ पर खर्च समान है, यहाँ पर खर्च समान है ना, तो फिर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे, 4:5 हो जाएगा। जब खर्च समान है, 20% कमी हो जाने पर पहले भी 120 रुपये में खरीदता था, अब भी 120 रुपये में खरीदता है, तो यहाँ पर खर्च समान हो चुका है। तो एक दूसरे के 5.4 अनुपात हैं, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो अब क्या कह रहा है? 120 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। ये कितने खरीद रहा है अधिक? एक भाग की वैल्यू 20 संतरे, एक भाग की वैल्यू 20 संतरे। तो 4 भाग की वैल्यू निकाल लीजिए, प्रारंभिक है, ये पहला हमारा है। 4 भाग की वैल्यू 20 गुणे 4, 100 संतरे, 100 संतरे हो चुके हैं। तो 20 संतरे अधिक खरीद सकता है 120 रुपये में। 100 संतरे 120 रुपये में खरीदता है, तो एक संतरा कितने में खरीदेगा? 100 संतरा 120 रुपये में, 100 संतरे 120 रुपये में, 120 रुपये में 100 संतरा लिख लीजिए यहाँ पर। 100 संतरा 120 रुपये में, तो एक संतरा कितने में मिलेगा? एक संतरे का मूल्य पूछ रहा है, 120
बटे 100। यहाँ से इसको एक 0 से 1 0 काट दीजिए, 0 1 0 1 0 काट दीजिए तो 1.2 रुपये। तो इस पर उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। आइए 7 क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? तो आइए हम हल करते हैं। मेथड 2 से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यहाँ पर कमी दर्शा रहा है तो कमी कर दीजिए। ये प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक, और ये बाद वाला, ये 5 से 1 घट चुका है। तो पहले कितना था? ओरिजिनल मूल्य हमारा 5 था, तो 1 घट चुका है, कितना हो चुका है? 4। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर खर्च समान है तो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएगा। हमने पहले क्वेश्चन बताया था 4:5 हो जाएगा। कितना अधिक खरीद रहा है? 1 भाग की वैल्यू 2 किलो। तो कह रहा प्रारंभिक मूल्य जब 20% कमी हो चुकी है तो पहले 20% की 5 था, देखिए 20% है, 20% पहले 5 था तो एक कमी हो चुकी है। तो हमारा प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा घटा होगा, तो ये वाला हमको निकालना है। तो 5 भाग बराबर 10 किलो। पूछ क्या रहा है? चावल का घटा हुआ मूल्य। तो 100 रुपये में 10 किलो 100 रुपये में खरीद रहा है, तो 1 किलो कितने में खरीदेगा? 10 किलो 100 रुपये में, तो 1 किलो कितने में खरीदेगा? 100/10 बराबर 10 रुपये। तो इस पर उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम इसको दूसरे मेथड से हल करते हैं, सूत्र से। हमने सूत्र लिखाया था P गुणे वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी बटे वस्तु गुणे 100। आइए हम इसको निकालते हैं। तो वृद्धि कितनी कमी हुई? प्राइस हमारा 100 रुपये है, 100 लिख लीजिए। वृद्धि या कमी 20% की कमी हो चुकी है, तो वस्तु कितना दिया हुआ है? वस्तु 2 किलो गुणे 100, तो 0 0 काट दीजिए, 0 0 कर गया, 2 2 2 20। तो ये नया मूल्य है। नया मूल्य 10 रुपये प्रति केजी। तो इस पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यक्ष 2 वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यदि उनमें एक 25% लाभ पर बेची हो तो दूसरी कितने प्रतिशत हानि पर बेची गई? आइए हम इसको हल करते हैं। मेथड 1, यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 रुपये प्रति किलो वस्तु की दर से बेचता है। यदि उनमें एक 25% लाभ पर बेची गई हो तो दूसरी हानि प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर एसपी सेम दिया होगा, जब खरीद रहा है तब भी 4000 रुपये में है, और जब बेच रहा है तब भी, जब बिना किसी लाभ हानि के, मतलब जब खरीद रहा है तब भी 4000 में खरीद रहा है और बेच भी रहा है 4000 में। तो आइए इसको हल करते हैं। उनमें 25% लाभ होता है, 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो चुका है? 25% फ्रैक्शन वैल्यू 25/100, इसको लिख लीजिए। 25 से काट दीजिए, 25 के नाम 25 चौको 100, तो हमारा सीपी होता है। और ये क्या है? लाभ हुआ तो ये प्लस में हो जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो लिख लीजिए। तो 4 सीपी है, 4 से 1 प्लस हो चुका है, 1 लाभ हुआ है, 4 1 5 हो जाएगा, 5 में बेचेगा। 5 कितना हो चुका है? 5 हमारा एसपी हो चुका है। तो वस्तु की दर से बेचता है, तो यदि उनमें एक 25% लाभ पर बेची हो तो दूसरी कितने % हानि पे? यहाँ पर एसपी समान है
तो यहाँ पर हम भी लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 SP सेम है, जो ऊपर है 5 तो वही नीचे होगा। तो हमें कितना लिखना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर CP जिससे हमारे 5 CP है, 5 वस्तु हैं, तो हम 5 वस्तु को खरीद कर बेच भी तो रहे होंगे। अगर 4 वस्तु है तो बेच भी 4 ही वस्तु रहे होंगे। तो यहाँ पर 5 5 10 हो चुका है, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, इसमें 4 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 10 होगा। 10 खरीद कर लाए हैं, 10 बेच भी तो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेची जानी चाहिए। तो 1% कितने की हानि, CP हमारे 6 है तो और SP हमारे 5 है, तो कितने की हानि हो चुकी है, एक की हानि। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत कितनी हानि प्रतिशत हम सूत्र लिख देते हैं, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना है, 1 की हानि हुई है, 1 की हानि कितने में, CP में, और गुणे 100, तो इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये 50 आ चुका है। 50 बटे 2, 50 बटे 3, सॉरी 50 बटे 3, इसे भाग दिला दीजिए, तो 16 सही 2 बटे 3%। ये हानि होगा, हानि परसेंट 16 सही 3% की हानि होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9वां हल करते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति वस्तु 84 रुपये की दर से बेची, उसे न तो लाभ हुआ और ना ही हानि। यदि वही व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो उसे दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेचनी चाहिए। ये सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। आइए हम क्वेश्चन इसको भी हल करते हैं। मेथड 1 से यहाँ पर उसे न तो लाभ हुआ और ना ही हानि, तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए 20%। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। लाभ हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो CP और SP का रेशियो लिख लेते हैं। 5 के समान को यहाँ पर CP नीचे होता है, हमने बताया था। तो 5 के समान को 1 लाभ पर, 5 रुपये है तो एक लाभ पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 6 में बेचेंगे। तो उसे न तो लाभ हुआ और ना ही हानि, तो जितना हमने उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, यहाँ पर जितना CP है उतना ही हमारा CP यहाँ पर जैसे 5 के समान 6 बेचे तो यहाँ भी 6 बेचेंगे, क्योंकि ना तो उसे लाभ हुआ और ना ही हानि। क्योंकि यहाँ पर 12 हो चुके हैं तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, यहाँ पर 12 हो चुका है तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, तभी तो उसमें ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। तो कितने, तो वही व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेची जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ कितने की हानि हो चुकी है, 1% की है, 1 रुपये की हानि हुई है। हानि निकाल लीजिए, हानि प्रतिशत, 1 रुपये की हानि कितने में होती है, हमेशा CP पर। CP हमारा कितना है, 7 है, और गुणे 100 लगा दीजिए हानि % निकालने के लिए। तो इसको 100 बटे 7, इसको भाग दिला दीजिए, 14 सही 2 बटे 7। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10वां में चलते हैं। आइए साथियों हम क्वेश्चन नंबर 10वां हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को उसने 70% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेची। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति 2 वस्तुओं एक ही मूल्य पर बेचता है, यहाँ पर SP समान है। जब SP समान कर लीजिए, SP1 बराबर SP2, तो SP सूत्र क्या हो जाता है, CP गुणे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 बराबर CP गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। आइए इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर एक पहली वस्तु को 70% लाभ पर बेचे, तो यहाँ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 5000। पहली वस्तु को 70% लाभ पर बेच रहे हैं तो 100 में प्लस हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 117/100 बराबर। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है तो मुझे मान लीजिए x हो जाएगा, और दूसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेच रहा तो 130/100। इसको हल कर लीजिए, 0 काट दीजिए, और 1 0 1 इस पार से और इस पार से 1 0 काट दीजिए, 13 से काट दीजिए, 13 9 के 117, इसको लिख लेते 9 45, 4500 बराबर x। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति दो वस्तु में एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु उसने 20% लाभ पर बेचे और दूसरी वस्तु 30% हानि पर बेचे। यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपये हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आइए हम बताते हैं इसको। यहाँ पर देखिए एक ही मूल्य पर बेच रहा है, तो यहाँ भी SP समान है, तो लिख लीजिए SP1 बराबर SP2, दोनों पे SP सेम है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा 3000 दिया हुआ है, 3000 का पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा था, 100 से 120 हो जाएगा, 100 प्लस हो जाएगा 120/100 बराबर। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए x, पहली वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 हो जाएगा, 120/100। दूसरी वस्तु कितना दिया हुआ है, दूसरी वस्तु 3000 दिया हुआ है। हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। देखिए 30% हानि, तो 100 में 30% घटा दीजिए, कितना बचेगा 70%, 70/100। इसको हल कर लीजिए, 100 काट दीजिए, और यहाँ पर 0 काट दीजिए, यहाँ पर 4 काट दीजिए, 6 से 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 2 काट दीजिए, 25 आ चुका है यहाँ पर। तो x बराबर 25 × 70, तो x बराबर 25 7 175। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ चुका है पहले वाले का 70/50। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। साथियों हम क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। एक व्यक्ति अनुपात पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे आज। एक व्यक्ति वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग कितना होगा। आइए हम इसको लिख लेते हैं। CP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है 13:9। यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है, इसमें कितने के क्रय मूल्य हमारा 13 रुपये है और विक्रय मूल्य हमारा 9 रुपये है। 13 रुपये के सामान को 9 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने की हानि होगी, कितने की हानि होगी 4 की हानि होगी। यहाँ पर 4 भाग की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 320 रुपये की हानि हो रही है, यहाँ पर 4 की हानि हो रही है। 4 भाग की वैल्यू 320 रुपये, तो एक भाग की निकाल लीजिए, 4 8 32, 80 रुपये हो जाएगा। कुछ क्या कह रहा है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग कितना होगा। क्रय मूल्य हमारा 13 है, क्रय मूल्य हमारा 13 है और विक्रय मूल्य हमारा 9, इनका योग पूछ रहा है। तो 80 × 9 3 12 22, इसको गुणा करा दीजिए, 22 8 176। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है। यदि वस्तु पर 300 रुपये का लाभ होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग कितना होगा। आइए हम इसको हल करते हैं। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7, इसको लिख लेते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 12:17। यदि वस्तु पर 300 रुपये का लाभ होता है
यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है। 5 भाग की वैल्यू यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है? 300 रुपये का लाभ हो रहा है। 5 भाग की वैल्यू 300 रुपये। तो 1 भाग की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 भाग की वैल्यू हो जाएगा 5 × 30 60 रुपये। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का योग कितना होगा? क्रय मूल्य हमारा 12 रुपये दिया हुआ है, यहाँ पर 17 रुपये दिया हुआ है। इनका दोनों जोड़ लीजिए। 12 + 17 कितने भाग की वैल्यू पूछ रहा है? तो 60 × 29 इसको गुणा करा लीजिए। 0 9 × 6 = 54 हासिल 5 और 9 × 6 = 54 हासिल 5 6 × 2 = 12 12 × 5 = 17 17 40 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आइए हम इसको हल करते हैं। यहाँ कह रहा है लागत मूल्य इसके बिक्री मूल्य का, बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, लागत मूल्य सीपी विक्रय मूल्य का 80% है। सीपी बराबर है जो विक्रय मूल्य का 80%, 80/100, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100। तो इसको नीचे लाइए इस बार। सीपी रेशियो हो जाए सीपी अनुपाते एसपी, तो 4:5 हो चुका है। तो क्या कह रहे हैं? लाभ प्रतिशत। सीपी हमारा 4 है या बेच रहे हैं हम 5 रुपये में, कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत 1 का लाभ हुआ है कितने में? हमेशा सीपी पर होता है 4 और गुणे 100, 4 से काट दीजिए, 25 बार जाएगा 25%। तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा? 25%। आइए हम इसको एक और मेथड से लगाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन वैल्यू 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितने में होता है? तो 80/100, तो 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100। ये हमेशा यहाँ पर देखिए बिक्री मूल्य का जिसके साथ का लगा होता है ना, वो नीचे दर्शाता है। नीचे कितना है? 5। तो हमारा एस पी हो जाएगा। अब ये लागत मूल्य हमेशा ऊपर हो जाएगा। सीपी जिसके साथ का लगा होता है उसके नीचे वाला वैल्यू होती है। तो हमारे हमेशा देखिए यहाँ पर सीपी 4 हो चुका है और एसपी 5। कितने का लाभ होगा? लाभ निकाल लीजिए। लाभ 1 का लाभ होगा कितने में? सीपी पर हमेशा होता है गुणे 100, 25%। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 15 हल करते हैं। यदि 10 कमीजों का मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है? आइए हम इसको हल करते हैं। 10 कमीजों का क्रय मूल्य है। 10 कमीजों का क्रय मूल्य, 10 कमीजों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको काट लेते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। तो क्रय मूल्य इसको नीचे लाइएगा तो बटे हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 4, ये नीचे आ जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है? तो सीपी हमारे 4 है और एसपी हमारे 5 है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है कितने में हो रहा है? सीपी पर होता है हमेशा 4 × 100, 4 × 4 = 25 बार काट दीजिए, 25% लाभ आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों यही सेशन हमारा समाप्त होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।